नमस्ते बिटिया। हमेशा खुश रहो बिटिया। ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस की सीरीज में जो JVW प्लेटफॉर्म पे हम क्लासेस ले रहे हैं, उसमें बेटा आज हम एक नई क्लास लेने जा रहे हैं जो कि है केस टेकिंग बाय मास्टरिंग माइंड सेक्शन पार्ट 10। एंड बिफोर दैट आई विल लाइक टू इंक्लूड दैट we all are proud to be a part of the best women university in India, that is JVW Jaipur. I welcome you all in the repertory class on digital version 2.0 at this JVW platform, having the best homeopathic college in Jaipur. Hope my lecture will satisfy your quest for knowledge. Please listen it carefully and drop your queries in the comment box, which I will answer in the problem solving session. So the question arises in the series of case taking, especially following Dr. Pierre Schmidt's ideas that how to formulate questions to elicit the mental symptoms. सभी स्टूडेंट्स की ये सबसे बड़ी कंप्लेंट रहती है कि सब हमें ये पता नहीं रहता कि हम क्या पूछें पेशेंट से। केस टेकिंग में जब हमें मेंटल्स को एलिसिट करना होता है, हम ये नहीं समझ पाते कि हम क्या पूछें पेशेंट से, और अगर हम ज़्यादा पूछते हैं तो हम लीडिंग क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो हमें बहुत ही टैक्टफुली क्वेश्चंस पूछने होते हैं ताकि हम क्वालिफाइड रूब्रिक्स तक पहुंच पाएं। तो कुछ क्वेश्चंस इनके मैं एग्जांपल बता रहा हूं जो हम पूछ सकते हैं। आउट ऑफ द फर्स्ट इज व्हाट आर द ग्रेटेस्ट ग्रीव्स यू हैव गॉन इन योर लाइफ। सबसे ज्यादा दुख आपको कब हुआ आपकी जिंदगी में, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। व्हाट आर द ग्रेटेस्ट जॉयज यू हैव हैड इन योर लाइफ। कब आप जो बहुत ज्यादा खुश रहे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। एट व्हाट टाइम इन 24 आवर्स यू फील ब्लू, सैड, चीयरफुल, एक्टिव। पूरे दिन के 24 घंटों में कब आपको सबसे ज्यादा उदासीनता रहती है, या आप चीयरफुल महसूस करते हैं, एक्टिव रहते हैं। एंड हाउ डू यू स्टैंड वरीज। जब आपको चिंता महसूस होती है आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप जानते हैं सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ लोग गुस्सा करने लग जाते हैं, कोई बेचैनी होती है तो। कुछ लोग उदासीन होते हैं, बात नहीं करते। सबका अपना अपना तरीका होता है। सो दैट इज इंडिविजुअलिटी। वी कैन आस्क ऑन व्हाट ओकेशंस यू गिव अप और वीप। ऐसी कौन सी ओकेशंस आ जाती हैं जब आप सारी उम्मीद छोड़ करके और रोना शुरू कर देते हैं। आर यू एबल टू रिफ्रेन फ्रॉम वीपिंग। आप अपने आप को रोने से रोक पाते हैं। हाउ डू यू रिएक्ट टू म्यूजिक लाइक दैट। देन we can also ask if you feel better if someone consoles you. We can ask also this. Then on what occasions do you feel despair। कब आप बहुत ज्यादा निराश महसूस करते हैं। in what circumstances you feel jealous। कब आप बहुत ज्यादा लोगों से जलन महसूस होती है आपको। when and on which occasion you feel frightened। कब आप बहुत ज्यादा डर महसूस करते हैं, स्केरी महसूस करते हैं। how do you feel in a room full of people। किसी कमरे में जब बहुत सारे लोग हैं, गैदरिंग है, आपको कैसी फीलिंग आती है। how do you feel after getting angry। गुस्से में आप क्या करते हैं। how do you stand waiting। आपको अगर इंतजार करना पड़े तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं। how rapidly the patient speaks, walk, eat, write। we have to either observe or ask from attendants। किताबी लिखने में कैसे हैं और खाने पीने में कैसे हैं, टाइमली खा लेते हैं या कोई नखरे ज़्यादा करते हैं। we can see how the patient is writing। any prolonged suffering due to failures, loss of near and dear ones, failure in love, humiliation, bad news, fright, financial loss can be there in the mind of the patient।
which can be a cause of the illness. So we have to ask कि आपकी ये तकलीफें कब से हैं, ऐसा क्या हुआ था? ओ, जब से आपको बिजनेस में घाटा लगा तब से ये तकलीफ हो गई। ठीक है, ठीक है, यू कैन आस्क लाइक दिस। इन बैड टाइम्स व्हाट इज योर व्यू टुवर्ड्स लाइफ एंड डेथ? जब आप बहुत बुरे समय में होते हैं तो जीवन के बारे में आपका क्या नजरिया होता है? पेशेंट अपनी बात रखेगा, वो कह सकता है कि साहब मुझे लगता है कि मैं जान दे दूं, मर जाऊं, पानी में डूब के मर जाऊं मैं। हमेशा मेरे को लेकिन यही लगता है पानी में डूब के मर जाऊं। सो डिजायर death by drowning. This is also a rubric, and this is very important rubric. Then you can ask about conscience or self-blame conditions of the patient. You can ask about criticism, tend to others or blasphemy, दूसरों पे आरोप लगाना, उनका बड़ा बुरा बोलना उनको, इस तरह की टेंडेंसी तो नहीं है। तो ये सब पूछने के बाद we have to re-uptake the case. This is very important point you must understand. Once we complete the case, we must go through the complaints we have written and any vacancy you see कि यहाँ पे कुछ कमी है, हमें यहाँ पे और कुछ पूछना चाहिए था, you can update your case by re-asking. और जहाँ आपको डाउट है वहाँ आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करके वापस से पूछ सकते हैं. So this is the way to re-uptake the case and to confirm various things you have came across during case checking. Now you can how you are going to know that if the questions were well asked and answered. कई बार स्टूडेंट्स हमसे बात पूछते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा हमने अपना क्वेश्चन बेस्ट पूछा है और उसको पेशेंट ने हमारे को बेस्ट आंसर कर दिया है और ड्रामेटाइज नहीं किया है? हाउ वी विल नो? यस, वी कैन नो while taking the case, while getting the answers. We have to look upon the grimaces and gestures of the patient. The law is that ramage must accord with the plumage. That is the intonation of voice, the play, the facial expression must be in accord with the complaint expressed verbally. पेशेंट कहता है कि मैंने अपने आप को इतना बेइज्जत फील किया, मुझे लगा उसी वक्त मैं मर जाऊं, तो उसके एक्सप्रेशन आपको देखने हैं कि वास्तव में उसमें इतना पेन है कि नहीं है, या वो अपने अंदर से वो उस फीलिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है या सिर्फ ऊपरी ड्रामेटिकली बोल रहा है, वो हमें देखना है उसकी बॉडी लैंग्वेज से. तो ये तरीका है देखने का कि हमने क्वेश्चन अच्छे से पूछा और उसने बेस्ट आंसर दिया कि नहीं उसका. Now at the end of this lecture, I will like to give you an assignment, which is a type of subjective question. And the question is, what is the method of eliciting symptom of mind as per Dr. Pierre Schmidt? So this is all in today's lecture. See you again with a new lecture. Take care of your health. Till then, goodbye.